UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं 28 मार्च यानी कि कल से रामनगर में शुरू होने जा रहे 3 दिवसीय G20 सम्मेलन की, जिसमें 20 देशों के डेलीगेट्स शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन रविवार को खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से पुलिस को एक टेलीफोनिक ऑडियो भेजकर रामनगर में होने वाली G20 बैठक में खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी दे दी गई, जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस पूरे प्रकरण को लेकर DIG STF अबुदई सेंथियल का कहना है कि ये एक प्रतिबंधित संगठन है जो पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। गौरतलब है कि खालिस्तान समर्थक संगठन ने अपने ऑडियो में CM धामी को भी धमकी दी है, जिसमें संगठन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उनके लोगों पर उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर CM धामी जिम्मेदार होंगे। तो UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तहत जो प्रतिबंधित संगठन है सिख फॉर जस्टिस, इसका गुरबंत सिंह पन्नू का एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है कुछ नंबरों में प्राप्त हुआ है। ये बेसिकली STF द्वारा इसी मामले में जांच किया जा रहा है। ये स्पूफ नंबर चेंज नंबर से जो है इनका द्वारा एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है कुछ मोबाइल नंबर पे आया है। इसको हमने जो पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और ये जो है एक पब्लिसिटी टाइप का भी इसको देखा जा रहा है और उत्तराखंड पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और ऐसा लोगों का जो भी मकसद है उसे किसी तरह का सफल होने नहीं देंगे। वहीं खालिस्तान समर्थक संगठन की ओर से G20 बैठक को लेकर दी गई धमकी पर CM धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की धमकियों से बैठक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। शासन प्रशासन ऐसे तत्वों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही उत्तराखंड राज्य में G20 की 3 बैठकें हो रही हैं, जिससे विश्व भर में उत्तराखंड को एक अलग पहचान मिल सकेगी। काफी लंबे समय से ये परियोजना रुकी हुई थी और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर इसको अब जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो रही है और जल्दी ही इसको पूर्ण स्वीकृति मिल जाएगी और जमरानी बांध निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा। खबरों में अब बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर काफी पहले से ही इस बार तैयारियां शुरू कर दी गई थी और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए सभी प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही चारधाम महापंचायत की तमाम आशंकाओं को लेकर CM धामी ने कहा कि चारधाम महापंचायत की जो मांगे हैं उसके तहत ही चारधाम यात्रा कराई जाएगी। इस बार बहुत पहले ही हमने शुरू कर दी है। जो चारधाम की तैयारियां हमारी अंत में आकर होती थी वो इस बार हमने जनवरी माह से और मैं कहूँ तो नवंबर माह से ही जैसे ही कपाट बंद हुए थे उसके तुरंत बाद ही हमने करना प्रारंभ कर दिया था और आज भी इसको लेकर सभी विभागों के लिए मुख्य रूप से पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आज प्रातःकाल भी हमने बैठक करी है और जो महापंचायत के लोगों की शंका है या जो भी उनका जो सोच है उसी सोच के अनुरूप हम लोग यात्रा को संचालित करेंगे। वहीं चारधाम यात्रा के पहले तीर्थ धाम यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। इस दिन यमुना जयंती का पावन पर्व भी है। यमुनोत्री धाम के द्वार कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:41 पर खोले जाएंगे। आज मां यमुना के मायके खरशाली गांव में स्थित शीतकालीन यमुना मंदिर परिसर में पुरोहित समाज की बैठक में यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने की तारीख का ऐलान किया गया। यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त भी तय किया गया है, जो कि हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार शुभ संवत 2080 बैसाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया जिसको कहते हैं 22 अप्रैल 2023 9 गते बैसाख शनिवार कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त कृतिका नक्षत्र की पावन बेला पर मध्याह्न 12:41 पर
यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट विश्व कल्याण हेतु खोल दिए जाएंगे। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ पुरोहित भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात की। वहीं उनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक पहल करने की भी तीर्थ पुरोहितों ने अपील की। बता दें कि चारधाम तीर्थ पुरोहित संगठन यह मांग कर रहा है कि यात्रा के दौरान चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित करना उचित नहीं है। इसके साथ ही उनका कहना है कि पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, जिसका संगठन विरोध करता है। यात्रियों की जो ऑनलाइन की वो है, हमारा कहना ये है कि यदि सुरक्षा की दृष्टिकोण से और व्यवस्था के तौर पर यदि पंजीकरण सरकार चाहती है तो कराया जाए, लेकिन इसके अलावा जो है ऑफलाइन की भी व्यवस्था की जाए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास की अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या नेटवर्किंग की दिक्कत है, तो उन लोगों को ऑफलाइन जैसे पूर्व में ही होता था तो ये मैनुअल ऑफलाइन व्यवस्था भी होगी। और तीसरी जो हमारी मुख्य मांग थी कि जो लोग स्थानीय लोग हैं उनको पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ है कि उनको भी जो पंजीकरण की बाध्यता की गई थी, तो ये हमने बात रखी है कि स्थानीय लोगों को इसे दिया जाए। वहीं गोवा और हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी के तहत आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उत्तराखंड विधानसभा को गोवा और हिमाचल की तर्ज पर ई विधानसभा बनाने को लेकर बैठक की। इस बैठक में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के अधिकारी और कई विधायक भी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि दूर संचार के उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक फोरम के माध्यम से ई विधानसभा का उपयोग करके अधिक संख्या में लोगों को समावेश करना आसान होता है। देखिए, ई विधान में हर तरह के जो भी सवाल आएंगे वो सारे जवाब आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलेंगे। पेपरलेस हम इसको करेंगे। तो इसमें एक सिस्टम ये होता है कि सीट्स रिजर्व्ड होती है, क्योंकि वही उसी पासवर्ड से आप अपना लैपटॉप या पैड या जो भी वहाँ पे रहेगा उसको आप खोल पाएंगे। तो एक सिस्टम शुरू हो रहा है जिससे कि सुविधा हमारे विधायकों को भी हो, जनता को भी हो, और साथ ही साथ जो हम एनवायरनमेंट एक फ्रेंडली स्टेट है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम ई विधान की तरफ जाएं और ट्रांसपेरेंट रहे। तो ये थी आज की उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।